अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग। आपको हम लेके जा रहे हैं आज 200 साल पुराने घर के अंदर। पहले आप ओरिजिनल साउंड्स के साथ वीडियो देखें, उसके बाद आपको डिटेल बताती हूँ। अभी हम कलाशी के घर जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। इसमें यहाँ पे तस्वीर ठीक नहीं आ रही, वो सिर्फ शैडो आ रहा है। ये तो सही नहीं आ रहा। सही नहीं आ हाँ स्पाता। हम कह रहे हैं कि स्पाता के मतलब कैसे हो? क्या होता है शिफाता का? पृष्ठ पृष्ठ कहते हैं। बस ठीक हो। वो आ रही है साथ, उनके लिए ले रहे हैं। इनके तो आ रही है ना, ये तो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। वो भी है, वो भी है। पीछे रोशनी है। पीछे भी लोग हैं सारे, सबकी ये इनके घर हैं, ये इनके किचन है, ये रहते हैं। बेटा आपको निकाल देना है। ये जानवरों की खाल है। ये जानवरों की खाल है। तो इस खाल को क्या करना है? तो ये फ्राई करते हैं ना। इसमें बनाते हैं कि लस्सी। लस्सी ठीक है, इस पे लस्सी बनाते हैं। कैसे डाल के हिलाते हैं इसको ऐसे। जी नहीं, वो जैसे बलूचिस्तान में बनती है मशकीज़ा होता है ना, मशकीज़ा। ये इस तरह मशकीज़ा जैसे जैसे मशकीज़ा नहीं होता था, मशकीज़ा जैसे ये मेहनत से बनती है। ये दिखाओ कैसे। अच्छा हम तीनों हैं। पिक्चर लेना है, मैं तो वीडियो कर रहा हूँ। उसी में पिक्चर आती है। ओके, गलती हो गई। वो आंटी का पीछे से आंटी का मूड बहुत ख़राब है। स्माइल प्लीज। नहीं मैडम, इधर नहीं आ रही, जैसे पीछे रोशनी आ रही है ना, वहाँ से शैडो आ रही है। हाँ, किस तरफ से आती है वो कर लेना। वो आंटी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जैसे वो मेरी अम्मी गई ना उधर इंग्लैंड, तो आगे वो पूछते हैं इधर से इंग्लिश में। अम्मी ने कम्मी को हमने एक वर्ड सिखा दिया, कहते नो इंग्लिश। यही से I talk English, I eat in English, I walk in English, I talk in English, I walk in English, I eat in English. ये किसका है? ये किसका है? ये आपका है ना? हाँ, ये इमरान भाई दे दे। अब मैं चलो जनाब, अब वही वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है कि आपको सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये पुराने स्टाइल के हैं जिसमें लकड़ी, मिट्टी और थोड़े से पत्थर शामिल हैं। ठीक है, जो आजकल की सीढ़ियाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इस पर ये कैसे चलते हैं, जब हम इस पर चढ़ के जा रहे थे तो मुझे तो यही डर था कि हम नीचे ना गिर जाएँ। बहुत डर चलते हुए था, लेकिन जब बाद में ऑब्ज़र्व किया तो इतना पक्का काम हुआ था कि इतने 100 साल पुरानी सीढ़ी भी ख़राब नहीं हुई हुई थी। और आजकल की लेटेस्ट जो देखें उनमें कोई सीमेंट उतर जाता है, किसी के ऊपर से कोई टाइल उतर जाती है, लेकिन ये इतने साल पुरानी होने के बावजूद भी ख़राब नहीं हुई थी। यहाँ अंदर जब हम एंटर हुए तो जाहिर सी बात है सब एक्साइटमेंट में अंदर थे और हर चीज़ देख रहे थे। तो यहाँ 2 ख़वातीन थीं जो काफ़ी एजड थीं, काफ़ी बड़ी उम्र की थीं, मतलब तकरीबन 80+ तो वो होंगी।
तो उनमें से एक आंटी का मूड ऑफ था, जो जिनकी हमारे साथ पिक्चर्स हैं, और दूसरी आंटी बहुत खुश बैठी हुई थी। उनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, सो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे। इमरान भाई ने हमें शिपादा लफ्ज़ बताया, जिसका मतलब था कि आप कैसे हो, और पुश करके आगे था मतलब कि मैं ठीक हूँ। तो वो वाली सारी चीज़ें इस तरह ही हमें इन लोगों से सुनने को मिलती थी, क्योंकि ये लफ्ज़ हमें नहीं पता थे, ये ज़बान हमें नहीं पता थी, तो हम ऐसे इन लोगों से बात नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्हीं के लोग, जो इन्हीं की बच्चियाँ और बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, शहरों में, उनको उर्दू आती थी और इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रहे थे। सो ये देख के बहुत अच्छा लगा। लोगों में चीज़ों की समझ बूझ इसलिए आने लगी है कि उन्होंने अपने बच्चे बाहर भेजने शुरू किए हैं, तो इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाने लग गया है, वरना पहले नहीं रखा जाता था। ये उनका कमरा है जहाँ वो रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी बिल्कुल ही नहीं थी, ये कैमरे ही की रोशनी है और ये बाहर की रोशनी आ रही है, लेकिन चीज़ों के ऊपर कालक बहुत ज़्यादा थी। जो जहाँ पे इनकी रिहाइश वाला एरिया वो था, तो जो किचन वाला एरिया था वो फिर ठीक था, उस पर कोई इस तरह का नहीं था। खाने पकाने की चीज़ें नॉर्मल यूज़ में जैसे यूज़ हो रही हैं। अब आप ऊपर छत भी लकड़ी की नज़र आ रही है, ये सब काली फॉर्म में थी। या तो ये बहुत पुराना होने की वजह से काली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ नेचुरल हालत में थी, उसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं हुई थी। फिर कैलाशी लोगों ने जो ड्रेस पहना हुआ होता है, जो उनका लिबास होता है, वो लिबास दूर से अट्रैक्ट बहुत करता है, लेकिन एक ख़ास स्मेल है जो मुझे फ़ील हुई। मुझे नहीं पता कि बाकियों ने उसको महसूस किया कि नहीं, पर एक ख़ास वो थी जो मेरी समझ से बाहर थी। यहाँ से गुज़रते हुए नीचे जब हम गए थे, तो आपको जगह दिखाएंगे जहाँ पे इनका रक़्स किया जाता है जब किसी बंदे की डेथ होती है। फिर इन लोगों की ख़ास टोपी है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो टोपी है, इसको पहनने का तरीका ये होता है कि वो अपने बालों को इस तरीके से बनाते हैं कि वो टोपी सेट हो जाती है और वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि जब हमने उसको अपने ऊपर पट्टी को सेट किया था तो हमसे सेट नहीं हो रही थी। तो फिर इमरान भाई ने हमें बताया कि इस वजह से सेट करने का तरीका इनको पता है कि अपने बालों को वैसा सेट कर लेते हैं। और कई लोग तो अपने बालों को उसके बीच में उसको चुटिया के ले आते हैं ताकि वो चीज़ बिल्कुल नीचे ना गिरे और वो अपना आराम से हिल लें। जिन लोगों में अवेयरनेस है या जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो आपको अक्सर दुपट्टे या बुरकों में नज़र आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी किया है, वो अपने दुपट्टों से नकाब कर लेते हैं। अगर उन्हें नज़र आए कोई मीडिया का कोई बंदा या फिर कोई ऐसा बंदा जो उनकी पिक्चर्स बना सकता है, वो अपने मुंह के आगे अपना कपड़ा कर लेती हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि देखें, जब आप शहर में फिर रहे हैं और आप ही कोई वीडियो बनाए तो आपको गुस्सा आता है। इसी तरह जब आप वहाँ जाएँ, आप उनसे पूछ के उनकी पिक्चर या वीडियो बनाएं। अगर वो आपको इजाज़त दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे तो एथिकली भी ये बहुत गलत है। इतनी सिविक सेंस हमें पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद आनी चाहिए कि हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो जब वो आपको इजाज़त दें आप करें, वो आपको इजाज़त ना दें तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जो खाल जिसकी बात हुई थी, आपने देखा होगा ओरिजिनल साउंड में, वो जो खाल जानवर की यूज़ की जाती है, हिरन हो गया, बकरी बकरा में से कोई चीज़ हो गई, उस खाल को प्रॉपर खुश्क कर लिया जाता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है लस्सी बनाने के लिए। हमें म्यूज़ियम में जाके, आपको खाल सामने नज़र आ रही है, हमें म्यूज़ियम में जाके पता चला कि जो मोटी खाल वाली चीज़ होती है उसके अंदर गंदम को पीसा जाता है और गंदम को नीचे से ऊपर लेके आया जाता है, तो उन्हें ये पता होता है कि इसमें कहीं सुराख नहीं होगा। और ये जो आपको खाल नज़र आ रही है, ये लस्सी बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली इस वक्त ये इसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ लटके होने से और उसकी हालत देख के मुझे यही लगा कि शायद किसी वक्त में ये यूज़ करती हूँ, पर अब ये शायद उसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बूढ़ी ख़वातीन थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब इतना वज़न उठा सकेंगी। लेकिन ये भी कहने की बातें हैं। ये सामने इनका घर है, कमरा, मतलब जिसमें ये लोग रिहाइश पजीर होते हैं। एक ख़ास चीज़ हमने चित्रालियों में देखी, कैलाशियों में देखी, हमने इस्माइलियों में देखी, जो हुंजा साइड पे हैं। वो लोग अपने घरों के अंदर एक जगह बुखारी जिसे कहते हैं वो रखते हैं, जिससे घर के अंदर जो सनलाइट आती है उससे पूरा कमरा रोशन रहता है और आपको लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये मैंने हर तरफ देखा। ये जो आपको सामने मशकीज़ें नज़र आ रहे हैं, इनमें प्रॉपर तांबे पीतल वाले जो बर्तन हैं वो यूज़ किए हुए थे। स्टेनलेस स्टील वाला इनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था और वो बहुत अच्छी बात है। ये सामने आपको घर नज़र आ रहा था जो आपने ओरिजिनल वीडियो में देखा कि यहाँ पे रक्स किया जाता है और इनका टेंपल है। इसके अंदर जो है जाने की इजाज़त नहीं होती, इनके लोग ही जाते हैं जिनका ये है, मतलब जिनका ये मज़हब है और जिनका ये कबीला है। ये सामने कैलाशी ख़वातीन, मतलब ख़ातून जो आ रही थी अपने बच्चे के साथ, आपने देखा होगा उन्होंने अपना फेस छुपा लिया था। सो वो लोग मेजॉरिटी नहीं चाहते कि उनको यूँ कैप्चर किया जाए।
इसके बाद ये घर हमने सारा देख लिया, ख़वातीन को देख लिया। साथ वाले घर में जब गए तो एक ख़ातून ने जाने से मना कर दिया अंदर आने से, और उन्होंने कहा कि लाहौर के लोग ठीक नहीं होते। तो मुझे ये ख़्याल आया कि उनका तो लाहौरियों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट है और सजेशन भी, साथ एडवाइस समझ लें, कभी किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के एंटर ना हो। अगर एंटर हो जाएं और वो आपको किसी चीज़ से रोके तो आप उस वक्त वादा करके बाद में उस चीज़ को मत करें। ये बहुत सख्त, एक तो गुनाह भी है और अच्छी बात भी नहीं है। ये उनका वही जो हैंडीक्राफ्ट वाली शॉप थी जिसमें हर चीज़ उन्होंने लटकाई हुई थी। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप वहाँ जाते हैं, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे उन लोगों की ज़रिया आमदनी ही ये है। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लियर बात है, उन्हें पैसा चाहिए। वो आपसे डिमांड करते हैं, आप नहीं ले सकते आप मत लें, लेकिन उन्हें सुनाए नहीं, क्योंकि उनकी ये ज़रूरत है। ये दूसरे घर के अंदर हम एंटर हुए जो वहाँ का ख़ास मशहूर घर है, सबको पता है। यहाँ पे भी अंदर इस तरह हैंडीक्राफ्ट वाला सारा कुछ था, लेकिन मज़े की बात है कि नीचे वाली दुकानों की निस्बत इस दुकान के रेट्स सस्ते थे। क्यों सस्ते थे ये रीज़न हमें समझ नहीं लगी, लेकिन ये है कि इसके रेट दूसरी दुकान से सस्ते थे। फिर ये एक हमने बूढ़ी खातून जाते हुए देखी थी, लेकिन हैरानी इस बात की कि ये भी कोई 90+ थी, लेकिन फिर भी वो अपना उन्हीं ड्रेस में ड्रेसअप हो के बाहर निकल रही थी और सैर कर रही थी। एक और बात हमें लगी कि वहाँ पे हमने यंग लड़कियों को बाहर खुलेआम फिरते नहीं देखा, तो ये ट्रेंड भी उनका गलत नहीं है। फिर बशालिनी वाली जगह जो आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, उसकी जगह को और उसके डोर्स वगैरह को हाथ लगाना सख्ती से मना है, और बाहर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि इसके डोर को नहीं हाथ लगाना। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें लगती है कि इसको हाथ नहीं लगाना या मना किया जाए, अगर उसको कोई हाथ लगा ले तो फिर उसके बाद वो उसको पूरा साफ़ करने के लिए कुर्बानी करते हैं, खून इर्द गिर्द फेंकते हैं, और फिर कहीं जाके वो जगह जो है वो उसको वो पाक कंसिडर करते हैं। चलें जनाब, हमने आपको 200 साल पुराना घर दिखा दिया। ये यहाँ से उतरने के लिए मुझे हुआ कि हाय अल्लाह, मैं यहाँ से अब कैसे वापस उतरूँ। तो पता चला कि दूसरी तरफ से उन्होंने जो मॉडर्न सीढ़ियाँ हैं वो बना दी हुई हैं। तो यहाँ से तो वही ख़वातीन जो ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दूसरी वाली सीढ़ी बन चुकी हुई है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने शहरों में भी। तो चलें, अब आप म्यूज़िक के साथ उनका सारी पिक्चर्स देख लें। और ये देखें, ये हम दूसरी सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं। आप पिक्चर्स देखें, एंजॉय करें, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम कैलाश से वापस लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वापस जाते हुए ये प्लान उसी वक्त कर लिया कि नेक्स्ट ईयर हम चित्राल नहीं, डायरेक्ट कैलाश आएंगे, और यहाँ पे कम से कम 3 रातें ज़रूर स्टे करेंगे, ताकि हम इस वादी को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। हमने चित्राल का बहुत पुराना घर देखा, उसका म्यूज़ियम देखा, हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स देखी, ज्वेलरी की शॉप्स देखी, कब्रिस्तान देखा, कैलाश वैली की खूबसूरती जितनी हम देख सकते थे उस एक दिन में हमने देखी। भंबूरेत कैलाश का ये इलाका लोग अक्सर विज़िट करते हैं, लेकिन जिन इलाकों में हमें पैदल चल के जाना होता है, उन जगहों का विज़िट करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। बिरीर और रंबूर जाने के लिए आपको पैदल रास्ता जाता है या आप खच्चरों पे जाते हैं। सो अगले साल हमने ये प्लान कर लिया कि हम ऐसे करेंगे। जिस घर के बाहर हम सब अभी थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे, वहाँ से ही उन ख़वातीन ने कहा था कि आप लोग हमारे घर से चले जाएं, लाहौर के लोग ठीक नहीं होते। तो हमें यही पता चला कि इसका मतलब है कोई ऐसा टूरिस्ट था जो गया और जिसका एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि जब जाएं तो लोगों के घरों का भी ख्याल रखें और उनके सिस्टम का भी ख्याल रखें। वो नहीं चाहते कि उनके लोगों को आप यूँ पिक्चर या कैमरे में लेके आएँ। चलें जी, आप पिक्चर गैलरी इंजॉय करें। Ya
इसको दरवाजे को हाथ लगा अंदर जाना ये उसी जगह की वीडियो है जो हमने आपको बताया था कि हम बाद में घर में एंटर हुए थे। इस घर को काफ़ी ये मशहूर घर है जहाँ पे लोग लाजमी आते हैं और इस हैंडीक्राफ्ट वाली शॉप में नीचे से ऊपर होके जाते हैं और यहाँ से नज़ारा आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। वो आप देखेंगे भी इस वीडियो में। ये देखें बहुत क्लोज़ व्यू, बहुत खूबसूरत ऊपर से व्यू आता है। तो चलें जनाब, कैलाश का ये सफ़र हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपने हमारे साथ ढेर सारी वीडियोस देखी, पिक्चर्स देखी और नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कैलाश से वापस लाहौर जाते हुए दरिया के किनारे सैर करते हुए देखेंगे, मज़ा करते हुए देखेंगे। वहाँ से निकलते हुए हमने ये चीज़ भी सोची कि हम लोगों को स्विमिंग नहीं आती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्विमिंग सीख लें। सो हम नेक्स्ट जब भी जाएंगे स्विमिंग सीख के जाएंगे। म्यूज़ियम हमने वापस जाते हुए देखा था और बाकी चीज़ें हमने सुबह देख ली थी। अब हमारी वापसी का टाइम है। हम यहाँ पे खाना खा के हटे थे। हमने यहाँ पे वॉलनट वाला पराठा खाया था, चाय पी थी और उसके बाद हम वापस सफ़र के लिए रवाना हो गए थे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जिस पे हम आपको दरिया पे मज़ा करते हुए दिखाई देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।